हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th में मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे थे और इसमें यूनिट 3 चल रहा है सेल्स प्रोसेस। इससे पहले हमने इस यूनिट में प्रोस्पेक्टिंग पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे क्वालिफाइंग या क्वालिफाइंग को हम कह सकते हैं सेलेक्टिंग द प्रोस्पेक्ट्स। अब इससे पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग पढ़ा। प्रोस्पेक्टिंग या प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं ये आप समझ चुके हैं। प्रोस्पेक्ट्स एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर, यानी कि जो बनने वाले कस्टमर, हमारे फ्यूचर में जो कस्टमर बनेंगे तो उन्हें प्रोस्पेक्ट्स कहा जाता है। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि ऐसे कस्टमर को ढूंढना, ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना यानी कि सर्चिंग। ऐसे कस्टमर्स को एज ए प्रोड्यूसर या एज ए सेल्स पर्सन सबसे पहले हमें कस्टमर ढूंढने होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो वो ढूंढने की जो प्रक्रिया है, जो सर्चिंग प्रोसेस है, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। और जब सर्चिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है यानी ढूंढने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, प्रोस्पेक्टिंग पूरा हो जाता है, तो उसके बाद तब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है कस्टमर्स का। हम बहुत सारे लोगों से मिले हुए होते हैं और उनके विचार सुने हुए होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि एज ए सेल्स पर्सन हम क्या करते हैं कि उन सब का डेटा चेक करते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं। तो उसे ये समझते हैं कि कौन हमारा प्रोडक्ट को खरीदेगा, कौन हमारा प्रोडक्ट को खरीदने वाला कस्टमर बनेगा। तो उसमें से ऐसे लोगों को अलग लिस्ट बना देते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो उसे कहा जाता है क्वालिफाइंग। जो लिस्ट तैयार हो जाती है या ऐसे कस्टमर्स को हम अलग कर लेते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और बाकी को हम छोड़ देते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स की लिस्ट जो हमारे प्रोडक्ट को आगे फ्यूचर में खरीदेंगे तो उन्हें हम कहते हैं, उनकी जो लिस्ट फाइनल होती है उसे हम कहते हैं क्वालिफाइंग। अब इसके लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने होते हैं। ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि एक एज ए सेल्स पर्सन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो जिन कस्टमर्स की हम लिस्ट बना रहे हैं वो उनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है। क्योंकि हम उनसे मिले हुए होते हैं, हमें पता होता है कि क्या वो उनसे बात हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि उन्हें उनका जो रिएक्शन है वो कैसा है, तो उन्हें नीड है या नहीं है हमारे प्रोडक्ट की। पहली बात, इससे हमें पता लगता है कि वो हमारा फ्यूचर में कस्टमर बनेगा नहीं बनेगा। दूसरी बात कि वो उस हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, उसे वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन दूसरा ये होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है या नहीं। जिससे हम मिले हैं, जिनसे हमसे बात हुई है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। तीसरी बात कि उस कस्टमर ने हमारी बात को ध्यान से सुना। ये चीज भी ऑब्जर्वेशन में आती है कि वो हमारी बात को इंटरेस्ट के साथ ध्यान से, यानी कि सुनने में इंटरेस्ट लिया उसने, ध्यान से सुना। अगर ध्यान से सुना तो वो प्रोडक्ट को लेगा, अगर उसने ऐसे ही सुन के टाल दिया तो वो प्रोडक्ट को नहीं लेगा। तो इन बातों से हम अपनी क्वालिफाइंग लिस्ट तैयार करते हैं। बस क्वालिफाइंग में इतना ही समझना है आपको। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। क्या है क्वालिफाइंग और सेलेक्टिंग द प्रोस्पेक्ट्स। क्वालिफाइंग या सेलेक्टिंग द प्रोस्पेक्ट्स ये सेल्स प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है। और इसमें क्या करते हैं, व्हेन अ सेल्स पर्सन क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। जब एक सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का मतलब है जो उसके कस्टमर्स बनने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। He prepares the list only those customers who are going to buy his product. वो केवल उन्हीं कस्टमर्स की लिस्ट को तैयार करता है जो उसके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। This process is called qualifying. तो इसी प्रोसेस को क्वालिफाइंग कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे। उसके बाद a sales person prepares a qualifying list आफ्टर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब एक सेल्स पर्सन
ऐसी लिस्ट नहीं बना देता, वो एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन उसका पहले ही हो जाता है जब वो कस्टमर के पास जाता है, बात करता है, यानी कि जब वो सर्चिंग करता है, ढूंढता है, तो उस टाइम कस्टमर से मिलता है, तो उसी टाइम या उनका डेटा लेता है, तो तभी पता चल जाता है कि वो कस्टमर बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, तो फोन पे बात करता है, जो भी है। अ सेल्स पर्सन प्रिपेयर्स द क्वालिफाइंग लिस्ट, तो वो कब क्वालिफाइंग लिस्ट बनाता है, जब वो एक ऑब्जर्वेशन को देख लेता है। वो ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कस्टमर नीड्स द प्रोडक्ट, कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, ये उसे ऑब्जर्वेशन को देखना होता है कि वो ये देखता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड है, तभी वो उसको क्वालिफाइंग लिस्ट में डालता है। दूसरी बात, द कस्टमर कैन अफोर्ड द प्रोडक्ट, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसकी क्षमता है उसे, तब वो उस फाइनल लिस्ट में डालता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन उसका होता है द कस्टमर लिसन्स टू द सेल्स पर्सन विद इंटरेस्ट, कस्टमर जो है वो सेल्स पर्सन की बात को, जो सेल्स पर्सन है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी बात को कस्टमर ध्यान से सुनता है, सुना उसने ध्यान से, उसे उसकी बातों में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि उसे प्रोडक्ट की नीड थी इसलिए इंटरेस्ट लिया। तो ये 3 बातें जब कंफर्म हो जाती हैं एक सेल्स पर्सन को, तो क्या करता है, तब उसे क्वालिफाइंग लिस्ट में तैयार मतलब डाल देता है उसे, यानी क्वालिफाइंग लिस्ट तैयार कर देता है। ऑल दोज प्रोस्पेक्ट्स हु क्वालिफाई इन दीज ऑब्जर्वेशन, जो ये ऑब्जर्वेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी कस्टमर्स हैं वो, जो भी कस्टमर, उसके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनमें से जो कस्टमर ये जो स्टेप्स हैं, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको क्वालिफाई कर लेते हैं, आर द सेलेक्टेड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, वो सेलेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो जाते हैं, यानी कि वो सेलेक्ट हो जाते हैं उसके प्रोडक्ट को खरीदने वालों की लिस्ट में। These are the customers for whom the salesperson will plan to sell, और वो ये कस्टमर होते हैं जिनके लिए एक सेल्स पर्सन प्लान करता है सेलिंग का, उनके लिए वो प्रोडक्ट को सेल करने का प्लान करता है कि ये कस्टमर अब मेरे फाइनलाइज हो गए जिन्हें मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करूंगा। तो इसी को हम क्वालिफाइंग कहते हैं। बहुत इजी है, आसान है, बहुत छोटा सा स्टेप है, बस इतना ही आपको समझना है। इतना आप समझ लीजिए, एक स्टेप आपका तैयार हो जाएगा। तो आप फिर दोबारा समझ लीजिए, सेल्स प्रोसेस का पहला था प्रोस्पेक्टिंग, उसमें हम सर्च करते थे, कस्टमर को हमने सर्च किया एज ए सेल्स पर्सन, हमने कस्टमर को सर्च किया, यानी कि उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद फिर हमें उसकी फाइनल लिस्ट बनानी होती है। जो फाइनल लिस्ट हमें बनानी होती है उसे क्वालिफाइंग कहा जाता है। फाइनल लिस्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ऑब्जर्वेशन करे जाते हैं कि वो कस्टमर, यानी कि सेल्स पर्सन एक ऑब्जर्वेशन करता है, उसके 3 पॉइंट हैं। वो क्या करता है कि कस्टमर को देखता है कि वो कस्टमर को नीड है या नहीं है प्रोडक्ट की, वो उसे अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सेल्स पर्सन की बात को ध्यान से सुन रहा है नहीं सुन रहा है। अगर वो तीनों बातों में उसका ऑब्जर्वेशन ठीक लगता है, कि उसे लगता है कि ये सब चीजें पॉजिटिव हैं उसके लिए, तो वो उनको एक फाइनल लिस्ट में डाल देता है, बाकी को छोड़ देता है। तो फाइनल लिस्ट बनाने के बाद फिर उनके लिए प्लान करता है सेल करने का, वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाने का, यानी कि प्रोडक्ट को पहुंचाने से पहले उनको प्रेजेंटेशन देना है उसको फिर आगे। तो प्रेजेंटेशन के लिए अपने प्रोडक्ट को ले जाके दिखाना, उसे चलाना, सब चीजें, तो उसके लिए प्लान करता है। तो इस लिस्ट को तैयार करने को कहा जाता है क्वालिफाइंग। थैंक यू वेरी मच।